हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है ट्रिग्नोमेट्री की 4 नंबर की क्लास। इससे पहले आपकी मैं 3 क्लास ले चुका हूँ और लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक के जो ग्राफ थे वो प्लॉट कैसे होते हैं, कैसे वो बनते हैं, वो आपको समझाया था। तो जरूर देख लेना, है ना। एंड उसके डोमेन एंड रेंज ये आपको समझा दिए हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर काम आने वाले फॉर्मूला देखेंगे और मतलब जो फॉर्मूला काम आने वाले हैं और वो कैसे वो बनते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो फटाफट पेन पेपर ले लो। पहली बात तो, है ना, ऐसे काम चलेगा कि ये बैठे हो सिर्फ सुन रहे हो, कोई कहानी नहीं है, मैथ है ये। तो पहले तो आप पेन पेपर ले लो, जैसे कि हम आपको समझाएं और समझ लो आप। एंड थोड़ा दिमाग को ओपन रखो एंड फटाफट कैच करना चीजों को, है ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो वापस जाओ, रिपीट करो, देखो और समझो। बट अपने को नंबर 100% चाहिए, समझ लो इस बात को। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4। स्पीड से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझो। आर करेक्ट डिसीजन कैन बी रॉन्ग व्हेन इट टेकन टू लेट। देखो, आप मान लो टॉप करना चाहते हो और कैपेबिलिटी है, टॉप कर सकते हो। बट क्या है, सोच रहे कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे, और तब तक एग्जाम का टाइम आ गया। तो उससे क्या होता है कि आपने डिसीजन तो लिया लेकिन आपने बहुत लेट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट मत कीजिए, डिसीजन सही टाइम पर होना चाहिए। और ये लाइफ में हर जगह इंप्लीमेंट होता है, तो इसको ध्यान रख रखो। डोंट मिस, यहाँ पे डोंट आएगा, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको मिस नहीं करना आपको, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब मौके पे चौका मार लो, जो आपको मौका मिलता है उसमें अपना 100% उसका यूज करो। ओके, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो बिलो 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एक्यूट एंगल आर पुट इन द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म फॉर रेडी रेफरेंस, है ना। साइन कॉस टेन ये हमने देखा था यहाँ पर, 0, 30, 45, 60, 90, ये तो हम देख चुके हैं पहले ही। आपको मैंने टेबल बताया था कैसे कि ये पाई/6 पाई/4 रेडियन के अंदर 30 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया आपके पास पाई/6 आ गया, है ना। इस तरीके से हमने किया। साइन थीटा 0 1/2 जानते हैं हम लोग, 1/4 √2 √3/2 1। अब आगे बात करें हम लोग, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, 120 135 150 180 270। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वो देखो। उल्टा करने का कर दो, यहाँ से ये उल्टा आ जाओ, इसको उल्टा लिख दो, यहाँ पर इसको उल्टा लिख दो, 0 लिखो और इसको -1 लिख दो। दैट्स इट, खत्म, खेल कहानी। कुछ याद, ये बनाना आता ही है आपको, है ना। इसे बनाना इस तरीके सिंपल, ये बस यहाँ से स्टार्ट करो या फिर इसको वापस यहीं से स्टार्ट कर लो। -0 1/2 1/√2 एंड इसको लिख दिया। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसे करते हैं। वैसे यहाँ समझो, साइन का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो। cos 1/1 √3/2 1/√2 1/2 0, इसका अपोजिट उल्टा करते थे हम लोग, इसको उल्टा करते थे ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका माइनस कर दो यहाँ पर cos। देखो क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी सिखाया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो कोजाइन हैं, जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो भी सिंबल है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, वो पॉजिटिव होते हैं। बट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हमेशा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस आ जाता है 120 130 150 180 270, ये आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस में, किसमें हो गया, माइनस में। तो सबके आगे माइनस लगा दो, क्या लगा दो, सबके आगे माइनस लगा दो। तो -1/2 -1/√2 -√3/2 -1 0। एंड 10 का 0 1/3 1/3 ये हो गया। आगे माइनस कर दो, -√3 -1 -1/√3 एंड इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड।
ये हो गया, इनकी ग्राफ हमने समझ ली। अब देखो रेशियो ऑफ अलाइड एंगल है ना, तो देखो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 2n पाई एन एनी इंटीजर हो सकता है 2n पाई प्लस थीटा रिवॉल्विंग रे एज्यूम द पोजीशन ऑफ थीटा 2 पाई प्लस थीटा, तो पहले क्या किया हमने जीरो मान लिया n इक्वल टू जीरो है ना, तो क्या हो गया थीटा हो गया, n इक्वल टू 1 माना, n 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ा हम लोग, 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई बाई थीटा, इस तरीके से हमने इसको अज्यूम किया अलग अलग पोजीशन पर। तो यहाँ देखो पहले थीटा ये हो गया है ना, पोजीशन चेंज की यहाँ पर, ये देखो पूरा एक एंगल ले लिया हमने, अब यहाँ पर ये इस तरीके से 2 रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ पे रिवॉल्व 2 बार हो गया एंड इस तरीके से ये 3, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको समझा है। फर्स्ट में जीरो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, वहीं पर उसी पॉइंट के ऊपर फिर एक बार 2 बार 3 बार इस तरीके से हमने इसको किया, तो ये हो गया अलाइन एंगल। तो वो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक में है, अब प्रूफ देखना है यहाँ पर, नॉट यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री विल बी सेम फॉर 0 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा, और वन कैन से दैट सेम फॉर थीटा एंड थीटा प्लस 2n पाई एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन कोई पूछ ले 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, थीटा 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा सेम रहते हैं। And adding the subtracting the multiple of 2 pi of an angle does not change the value of trigonometric ratio, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आपके हो गए फॉर्मूले स्टार्ट। अब यहाँ से आप लोग समझ जाओ कि आपको ये थोड़ा ज्यादा समझना है, फटाफट बोलते जा रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। साइन थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस देखो साइन का कॉस, कॉस एक्स का सेक, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, टेन का कॉस, ये पहले तो आपको ध्यान रखना है। हर बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन का कॉसेक होता था, क्या होता था कॉसेक, अपोजिट है ना, बट यहाँ पर साइन कॉस दो भाई बहन है या फिर भाई भाई है, जो मान लो कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा पाई बाई 2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और अगर हम बात करें कॉस थीटा पाई बाई 2 क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया आपके पास है ना। अगर हम बात करें कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड अगर इसको अपोजिट कर दे तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये हो गया, एंड टेन ये हो गया, एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये समझिया। पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब देखो यहाँ समझो, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट यानी कि इसके अंदर साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक वो तो क्या थे पॉजिटिव थे, बाकी सारे क्या थे नेगेटिव, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, जो साइन है वो पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है, तो कॉसेक पाई बाई 2 कॉसेक पॉजिटिव है, तो कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, वैसे ही कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ये है, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ओके, सारा नेगेटिव में जा रहा है, आप समझो यहाँ पर, एंड टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके कॉट थीटा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेंट, ये आपके दिमाग में समझ जाना चाहिए कि कैसे चीज चल रही है। सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन कॉसेक क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब ऐसे टेबल क्या होता है बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है, समझो कहाँ कंफ्यूज करता है कि सर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा, आपने बोला था कि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे प्लस है, अरे बेटा यहाँ वाला प्लस नहीं होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा,
यहां होगा पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, अब आते हैं पाई माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट है पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है ना, और कॉस पाई माइनस थीटा, देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक पाई कॉसेक, सुनना कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉसेक पाई माइनस थीटा बनेगा आपका कॉसेक थीटा। यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहां समझो, यहां तो पाई/2 फॉर्म में चीजें चेंज हो रही थी, साइन का कॉस हो रहा था, लेकिन पाई माइनस थीटा में टेन आता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा एंड कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ये आता है। एंड देखो इनका प्रूव है, ऐसी नहीं है कि ये प्रूव नहीं है इनका, ये प्रूव आपकी बुक में दे रखा है ना, तो उसको, लेकिन आपकी जो काम की चीज है ना वो ये चीज आने वाली है। ठीक है, 11th-12th में आपको डायरेक्ट ये आएगा, प्रूव आपका IIT समझ में आना चाहिए, है ना, तो वो हम देख लेंगे बाद में। अभी आप ये समझो, एंड यहाँ देखो cos पाई माइनस थीटा cos थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा, ये आपके हो गया sec पाई माइनस थीटा माइनस sec, एंड ये आपका cosec पॉजिटिव हो गया। अब पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर ऑल स्टूडेंट टू टिग्नो लाइक टेन और कॉट, टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, एंड वो टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, कैमरा कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड sec पाई प्लस थीटा माइनस sec थीटा, ये आपका आ गया। एंड cosec पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा, ये समझ में हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, अभी देखो 3 पाई/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस थर्ड, ये आपका होता है ये वाला पार्ट, कितना होगा 3 पाई/2 होता है, तो इसके माइनस में आ रहा है तो इधर जा रहा है, प्लस में तो इधर जा रहा है। तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन 3 पाई/, ये सारे पॉजिटिव हो जाए, वही हो जाए वो 3 पाई/2। अब यहाँ भी जो पाई/2 फॉर्म आ गई ना, वहां पर आपका वैल्यू चेंज होने लग जाएगी। तो 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा थीटा सेक थीटा, कॉस का सेक, एंड टेन, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा आपका, क्या आएगा साइन, क्या रखना साइन आएगा आपका, एंड टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 3 पाई माइनस 2 थीटा टेन थीटा, ये आपका आ गया। साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा, है ना, ये आपके एक मिनट, हाँ, एंड यहाँ पर टेन का माइनस कॉट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कॉलेज वाले में जो क्या बोलते हैं आपके कॉस और सेक, कॉस और सेक ये क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव से। तो ये हमने यहाँ पर देखा, ये देखो आ गए, है ना, सेक 3 पाई, देखो यहाँ पर सेक पॉजिटिव में हो, है ना, सेक पॉजिटिव में आ गया, कॉस और सेक, देखो सेक 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, एंड यहाँ देखो कॉस, है ना, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव में हो गया। एंड यहाँ पर हमने ये देख लिया पूरा। अब देखो जहां पर पाई/2 आ रहा था वहां पे तो वैल्यू चेंज होगी, जहां पर पाई 2 पाई अगर ये चेंज आएगी वहां पर वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि साइन 2 पाई बाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। यहाँ पे देखो, तो साइन 2 पाई बाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। टेन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड सेक, सेक तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा कॉस सेक 2 पाई माइनस थीटा कॉस सेक थीटा माइनस का, एंड देखो
2 पाई प्लस थीटा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए हम लोग, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई आपकी। तो ये आप समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है बहुत, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके, एंड टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एंड सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर कॉस और सेक, कॉस और सेक, तो इसकी प्रॉपर्टी जो आप मान लो, ये प्रॉपर्टी आप, इसकी ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन है जो आपको आने चाहिए, कि अगर एग्जाम में आए तो आपको मतलब वैसे तो आपको निकालना भी आना चाहिए, बट आपको ये ना इस तरीके से याद ही कर लेना, मुझे याद मतलब दिमाग में उठा लेना, इनको इतनी बार करना कि आपको बिना देखे देखते इनका आंसर आ जाए, मतलब निकालने की जरूरत नहीं, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे साइन 1050 आ जाए, है ना, मतलब कहीं पे यूज भी हो रहा है, ये यूज होते हैं बीच में, तो साइन 1050, तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन 1080 माइनस 30, वही 80 है, इसको हम 6 पाई ले सकते हैं, 6 पाई ले सकते हैं ना। और याद करो क्या बताया था, साइन 2n पाई माइनस थीटा, कुछ 2n पाई लिखा था कुछ ऐसा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 पाई हो गया, कितना हो गया, या फिर n पाई मान लो अभी तो, है ना, 6 पाई हो गया माइनस पाई थीटा, तो यहाँ पे ये क्या 6 पाई, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस क्या हो गया, साइन माइनस पाई बाई 6, तो माइनस साइन पाई बाई 6 ये हो गया, एंड पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई बाई 6 की क्या होती है, 30 वैल्यू क्या होगी, -1/2, अरे पाई बाई 6 इक्वल 180 पाई, यही तो मानते हैं करते हैं, तो 6 से 30 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस में पहले से लगा रखा है, तो ये हो गया 1/2, तो इस तरीके से इसको हमने निकाला है। पॉइंट समझ में आ गया ये, सर ऐसे ही क्यों किया, कुछ दूसरा क्यों नहीं किया, बेटा इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्म बन रही है। अब जैसे चाय बनानी है तो वही चीनी डालोगे ना, उसमें नमक थोड़ी डाल दोगे, तो जो चीज जैसे हो रही है उसको वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में साइन की प्रॉपर्टी लग रही है, तो साइन क्यों लगा रहे हैं, टेंशन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि उस रिक्वायरमेंट है उस चीज की करने की, तो इसलिए ऐसा दिमाग में ये आपकी सब पता कैसे चलेगा हमें आगे, बेटा मैथ ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगी, तो प्रैक्टिस कर लो समझ में आ जाएगा। अब देखो साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई 3, एंड इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2, इस तरीके से कॉस 120 कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस ये हो गया, तो ये 1/2 टेन, तो टेन 2 पाई बाई 3, तो टेन, तो ये रू माइनस √3, साइन 135 माइनस 1/√2, साइन 9/2, तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तो पाई साइन पाई बाई 4, तो 1/√2, तो साइन 11 पाई बाई 3, तो साइन 4 पाई, देखो 11 है तो इसको डिवाइड कर लिया, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, देखो ये से आपको प्रैक्टिस ही करा रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो माइनस साइन पाई बाई 3, तो माइनस √3/2, कॉस 31 पाई बाई 6, तो इसको हम किसी लिख सकते हैं 5 पाई प्लस 5 पाई 6, ये लिख दिया, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये हमारे पास -√3/2 हो गया, एंड टेन 41 पाई बाई 6, टेन 7 पाई, तो इसको 7 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 6 ये लिख दिया, एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 पाई बाई 3 ये आ गया। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसको कैसे करोगे, इसको वापस सुनो समझ लो, ये बहुत इजी चीज है करने के लिए, कुछ नहीं किया, देखो सब सिंपली यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू, कि जिससे कि हमारी इक्वेशन बन जाए, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सके, जो पाई बाई 6 के लोग जानते हैं, पाई मतलब हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग जैसा कि हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो आता है
जैसे हम जानते हैं कि 90 तक की वैल्यू हम आसानी से हमें याद है, क्योंकि हम 10 तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम उसका यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसलिए उसका यूज किया। अगर आपको 10 120 की वैल्यू याद है जो कि हमने टेबल में बताई थी, तो कोई बात नहीं, आप उसको भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते, उसे भी कर दीजिए, जैसा भी आपका माइंड डिपेंड करता है बच्चे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग रिजल्ट हैं इन ट्रिग्नोमेट्री जो आपके एग्जाम में आते हैं काम, और बहुत काम आते हैं। आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक क्या है, हटा दिया गया है। तो बचता क्या है, अब इसमें से एग्जाम में आएगा, और अगर आप इसको भी नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही करोगे, तो करना जरूरी है इसको। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, सुन लो ध्यान से, साइन ए प्लस बी, इसको आप ऐसे करो कि यहाँ पर जैसे ही प्लस लग गया, दिमाग से जानती है कि प्लस लगते ही क्या हो गया, प्लस लगते ही साइन कॉस बोलो, क्या बोलो, साइन ए प्लस बी, प्लस लगा दिया, साइन कॉस बोलो, प्लस लगाते ही साइन कॉस बोलो, तो बस उल्टा कर दो, साइन कॉस प्लस साइन कॉस, है ना। इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको बी कर दो, इसको ए कर दो, ये देखो बन गया। समझ आ रही बात, साइन कॉस बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन गया आपके पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। माइनस करा तो माइनस में दोनों भाई एक साथ रहेंगे, है ना, माइनस में दोनों भाई एक साथ रहेंगे, तो साइन, देखो यहाँ पे साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस जस्ट इसको माइनस लगा दो, कॉस ए प्लस बी। देखो यहाँ पर तो हमने साइन कॉस चिल्लाया, साइन ए प्लस बी साइन कॉस चिल्लाया हमने, कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस साइन साइन, तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, और ये उल्टा हो जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। इस तरीके से कहानी बना लो, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये आप इसको लिखोगे, है ना। देन कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी आ गया, अब क्या करो, क्या करोगे, सिंपली माइनस को प्लस कर दो, तो कॉस कॉस साइन साइन, चिल्लाओ, कॉस कॉस साइन साइन, ये कॉस कॉस आ जा, साइन साइन आ जा, वो एक ऐड आता है ना 5 स्टार वाला, तो वो पप्पी होते हैं कुत्ते, वो बुलाता है, उसको नहीं क्या होता है उसका, चलाता है, क्या नाम होता है, तो वैसे ऐसे यहाँ पे समझो कि कॉस 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 साइन साइन, तो कॉस ए बी, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आपको समझना है। नाउ ये दोनों चीजें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ पर tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, तो tan ए प्लस बी, tan बी 1 अपॉन, देखो इसको ऐसे रखो, tan 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 1 माइनस tan tan टन टनाटन, तो tan ए tan बी, tan ए, तो यहाँ पे जैसे माइनस लगा दो, अगर मान लो a माइनस बी है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस आ जाएगा, और नीचे प्लस आ जाएगा, तो tan ए tan बी 1 प्लस tan ए tan बी, अगर नीचे माइनस है, मतलब tan ए माइनस बी है, तो tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, अगर ऊपर tan ए प्लस बी है तो tan ए प्लस tan बी एंड 1 माइनस tan ए tan बी, और यहाँ पर जो a है नॉट इक्वल टू n पाई प्लस y बाई 2 एंड b नॉट इक्वल टू n पाई प्लस y बाई 2, ये इसके इक्वल नहीं होगा, एंड ये यहाँ पर आपको हमने समझा दिया। ओके, तो साइन देख लिया, कॉस देख लिया, टेन देख लिया, अब क्या बचता है, कॉट बचता है। तो देखो टेन क्या था, टेन ए प्लस बी क्या था कि टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही तो था। अब कॉट ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, तो कॉट ए प्लस बी थोड़ा उल्टा कर लो, जैसे यहाँ पर क्या था, ये नीचे आ रहा था ना, ये ऊपर कर दो, इसको घुमा लो,
तो यहाँ पर और उसकी जगह टेंजेंट कॉट कर दो, तो यहाँ पर बन गया कॉट ए कॉट बी -1 कॉट ए, और बाकी सब कुछ सेम है, टेन की जगह कॉट रख दो और फिर घुमा दो, तो कॉट ए कॉट बी -1 कॉट ए प्लस बी का, सुनना, कॉट ए प्लस बी का उल्टा करो, ध्यान करो, कॉट ए कॉट बी -1 और उधर क्या है, प्लस है ना, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी। थोड़ा सुनो, देखो याद कर लो, साथ साथ याद कर लो कि बढ़िया हो जाएगा कि कॉट ए प्लस बी ये है, तो कॉट ए कॉट बी -1, ओके, एंड अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, ये हो गया। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है कि ए नॉट इक्वल टू एन पाई एंड बी नॉट इक्वल टू एन पाई, ये है। वैसे ही अगर कॉट ए माइनस बी की बात करें, कॉट ए माइनस बी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि कॉट ए कॉट बी +1 एंड कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गई आपको बात। तो कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट बी -1 एंड कॉट ए प्लस कॉट बी, ये हमने यहाँ पर यूज किया। अब आ जाओ tan ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर पहले tan ए tan बी tan सी, फिर माइनस tan ए tan बी tan सी, यहाँ पहले प्लस में आ रहा है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, देन अब एक को कर लो ए बी बी सी सी ए, और उसका आगे टर्न लगा दो 1 माइनस ए बी बी सी सी ए, तो tan ए tan बी tan सी एंड tan सी tan ए, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तो वही एबीसी लगा दो और इसको सॉल्व कर दो, बहुत इजी। साइन ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसकी बात करें तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, है ना, देखो ए बी सी, तो इसको आप कैसे याद करोगे, है ना, कैसे याद करोगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और साइन है तो पहले साइन इसके साथ जोड़ लो, फिर साइन इसके साथ जोड़ लो, फिर साइन के और अदर्स के साथ कॉस जोड़ दो, तो कॉस बी कॉस सी कॉस ए, साइन बी कॉस सी कॉस ए कॉस बी साइन सी, है ना, लास्ट वाले साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी, ये हो गया। इसका एक होता है साइन ए प्लस बी प्लस सी का कॉमन ले लो इसमें, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो हमारे पास tan ए tan बी tan सी माइनस यहाँ पर tan ए tan बी tan सी, ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसे जैसे अगर cos ए बी सी की बात करें तो देखो cos ए प्लस बी प्लस सी में cos ए cos बी cos सी, sin ए sin बी sin cos सी, देखो यहाँ पे उल्टा होता जा रहा है, कैसे, यहाँ पे एक साथ आ गए, पहले यहाँ पे देखो अलग, ये उधर था, यहाँ पे पहले आ गए cos ए cos बी cos सी, sin ए sin बी cos सी, अब देखो यहाँ पे एक पहले एक था, है ना, अब ये पहले cos इसके पास था, अब ये cos इसके पास चला जाएगा, तो sin ए cos बी sin सी, ये हो गया, एंड यहाँ पर cos ए, अब ये इसके पास आ गया, तो cos ए sin बी sin सी, ये इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर cos ए प्लस बी प्लस सी, तो cos ए cos बी cos सी, ये हो गया, एंड यहाँ पे ये अच्छी प्रॉपर्टी आप इसको लिख सकते हैं, कोई सी प्रॉपर्टी आप, इनको एक बार में याद नहीं होंगी, ये आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ये वीडियो 2-3 बार देखिए ना, याद हो जाएंगी। इसके अलावा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लिखोगे, एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी सकते हो। साइन कैसे हुआ, ये वही ना, याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले उससे प्रॉपर्टी से बनाते हैं, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर इसको हम और कॉस में लेके जाए तो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सूत्र लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी था तो हमने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया था एंड कॉस स्क्वायर ए कॉस ए। जब लेकिन कॉस आता है तो वो साइन को अपने साथ लेके आता है, तो क्या करता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन साइन अकेला रहता है, कॉस साथ में चलता है तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही tan ए प्लस बी प्लस A1 A2 AN है ना, तो S1 S3 S5 S7 ये हम इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे आपको, है ना। एक मिनट रुकिए, और कितना है देखिए। ठीक है, तो अभी आपकी जो प्रॉपर्टी फिनिश हो गई है अभी ये प्रॉपर्टी यहाँ तक फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे और समझेंगे इसको, है ना। तब तक आप इनको रीजनिंग कर लें, इनको समझ लें अच्छी तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं, इनको समझें एंड जैसे ही आप कंप्लीट हो जाए, और देखो इसको है ना वीडियो 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो अपने आप ही आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। फास्ट रिवीजन है, फटाफट आपको पढ़ाया है, तो इतना काफी कवर कर दिया है आपका। नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे, है ना। एंड वीडियो देखते रहिए, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।